नेचर ऑफ फिजिकल लॉ करने जा रहे हैं। हमारी फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो ड्राइव की गई हैं और उनके बीच में रिलेशंस फाइंड आउट की गई है, और उन्हीं के बेसिस के ऊपर हम लोग लॉज ड्राइव करते हैं, और वो जो लॉज होते हैं वो मैक्सिमम टाइम से यूज़ होते हैं। तो वैसे ही कुछ लॉज हैं जो नेचर्स में, जिनकी नेचर्स जो है वो कैसे है। नेचर ये है कि वो दे आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? अब सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या मैं बोलूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब ये आए कहाँ से? ये जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किए, जितने भी हमने थ्योरीज की, जितनी भी डिस्कवरीज की, उनका कंक्लूजन जो है इन लॉज के ऊपर आ गया, एक लाइन में आ गया। अब पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो जो इसकी इनिशियल स्टेट है वो इसकी फाइनल स्टेट है। अगर आज एनर्जी हमारे पास 100 जूल की एनर्जी है, तो ये अगर इस मान लें कि इस यूनिवर्स में 100 जूल एनर्जी है, तो बाद में भी वो 100 जूल एनर्जी ही रहेगी। वो एक सिस्टम से दूसरे में जा सकती है, पर ओवरऑल वो क्या है? बराबर। इसका मतलब क्या है? इनिशियल स्टेट जो है फाइनल स्टेट के बराबर है। अभी हमने बीटा डीके किया और मैंने बताया कि इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब जो इनिशियल स्टेट में है वो ही उसकी फाइनल स्टेट में है। जो आपको रिएक्टेंट में मिल रहा है वो ही आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो ऐसे कुछ हमारे लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो ये मैं 4 लॉ आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे बेसिक लॉ नेचर ऑफ फिजिकल लॉज का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम लॉ जो हैं वो हमने कंजर्व कर दिए हैं कि उनकी इनिशियल स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट के बराबर है। तो फॉलोइंग जो है वो कुछ 4 बेसिक लॉ हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। और वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो हमारे 4 हुए। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हुआ, तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हुआ, चौथा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हुआ। तो इनमें आप लोगों ने ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि ये ज़्यादा हम इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? तो आप जनरली ऐसे लिखेंगे, देयर आर 4 बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन। फर्स्ट इज law of conservation of linear momentum, दूसरा law of conservation of angular momentum, तीसरा law of conservation of energy, law of conservation of energy, चौथा law of conservation of charge, law of conservation of charge। अंडरस्टैंड? तो इस ढंग से ये करने जा रहे हैं हम लोग। तो हमारे ये 4 बेसिक लॉ हुए, ठीक है। तो इसको जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, तो इसकी स्टेटमेंट ये होगी कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम total angular momentum of the system remains conserved. Law of conservation of energy,
एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वही अगेन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। तो इनको और इनकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, या इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टोटल मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। कि फोर्स की अब्सेंस में मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम का क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। वैसे इसमें कि इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इस ढंग से ये आप लोगों ने नेक्स्ट जो हमारे मैकेनिक्स आएगी, थर्मोडायनामिक्स आएगी, उसमें ये ज़्यादा हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो वहाँ से ही हम इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। थैंक्स।